कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज कलाकार बेमिसाल का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा संगीतमय होने वाला है, बहुत मधुर होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको हिंदी फिल्म संगीत के कुछ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत गीत सुनाने वाले हैं जिन्हें कंपोज किया था एक ऐसे संगीतकार ने जो वक्त से बहुत आगे सोचा करते थे और बहुत ही एडवांस धुनें बनाया करते थे। उस जमाने में वो काम उनके अलावा किसी ने नहीं किया था। जी हाँ, बहुत सारी चीजें हिंदी फिल्म संगीत में उन्होंने ही शुरू की। उनके बारे में और बातें करूं उससे पहले एक गाना सुनाती हूं ताकि आप अंदाजा लगा सकें कि मैं किन की बात करने वाली हूं। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। मौत वही जो दुनिया देखे, मौत वही जो दुनिया देखे। खुद खुद कर यूं मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। इश्क में जीना, इश्क में मरना, इश्क में जीना, इश्क में मरना। और हमें अब करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से। बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। मुगल आजम है फिल्म का नाम, जिसे सुना आपने ये बहुत ही खूबसूरत गाना लता मंगेशकर की आवाज में, संगीत नौशाद साहब का। वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इस गाने को सुनने के बाद सब अंदाजा लगा ही लेते हैं कि ये नौशाद साहब का कंपोज किया हुआ गाना होगा। दोस्तों, ये गाना फिल्माया गया था मधुबाला, पृथ्वीराज कपूर और दिलीप कुमार पर। और आप तो जानते ही हैं कि मुगल आजम जितनी बड़ी हिट थी उतना ही ज्यादा इसके संगीत को भी पसंद किया गया था। और हिंदी फिल्म संगीत में पहली बार इतने सारे वाद्य यंत्रों का एक साथ इस्तेमाल किया गया था और ये करने वाले थे नौशाद साहब। कुछ ऐसा ही संगीत वो कंपोज किया करते थे और कुछ ऐसे ही नए नए प्रयोग वे करते रहते थे। और दोस्तों, वैसे तो नौशाद साहब की जो धुनें हैं वो आपको
उनमें आपको पूरे भारत का संगीत मिल जाएगा, लेकिन खास तौर से आप इनमें लखनऊ को महसूस करेंगे। वहाँ की जो नफासत है, तहजीब है, संगीत है, वो सब कुछ लाजवाब रहा है। और नौशाद साहब का ताल्लुक भी लखनऊ से ही रहा है। उनका जन्म वहीं हुआ था 25 दिसंबर 1919 को। उनके पिता वाहिद अली एक मुंशी थे लखनऊ की एक कोर्ट में। लखनऊ का माहौल हमेशा से, आप तो जानते ही हैं, कि शायराना रहा है। नौशाद साहब का जो संगीत की तरफ रुझान था वो वहां के माहौल की वजह से बचपन में ही हो गया था। आज फुरकत का ख्वाब टूट गया, मिल गए तुम, हिजाब टूट गया। तुमसे इजहारे हाल कर बैठे, तुमसे इजहारे हाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे रे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। खो गए हुस्न की बहारों में, कह दिया राज़े दिल इशारों में, काम हम बेमिसाल कर बैठे, काम हम बेमिसाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। कितने मजबूर हो गए दिल से, हो कितने मजबूर हो गए दिल से, सोचे समझे बगैर कातिल से, सोचे समझे बगैर कातिल से, जिंदगी का सवाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे रे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। ये अदाएं ये शोखियां तौबा, बस खुदा ही खुदा है उस दिल का, जो तुम्हारा ख्याल कर बैठे, जो तुम्हारा ख्याल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। तुमसे इजहार हाल कर बैठे। नौशाद साहब का संगीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज, मेरे महबूब फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गाना आपने सुना। बिल्कुल अभी आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर बातें हो रही हैं नौशाद साहब की और मैं हूं आपके साथ शबनम। दोस्तों, ये गाना जो है ये फिल्माया गया था राजेंद्र कुमार और साधना शिवदसानी पर। आपने ये फिल्म देखी होगी, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, उसका संगीत तो है ही लाजवाब। हम बातें कर रहे हैं नौशाद साहब की, उनके बचपन की पहले बात करते हैं। बचपन में नौशाद साहब बाराबंकी जाया करते थे। वहां देवा शरीफ की जो मज़ार है बहुत ही मशहूर है, वहां पर कव्वालियां सुना करते। उन दिनों वहां कई नामी गिरामी संगीतकार और फनकार आया करते थे, वहां परफॉर्म करते थे। नौशाद साहब बहुत ही शिद्दत के साथ सबको सुना करते। फिर जैसे जैसे वक्त बीता, नौशाद साहब का मन और जुड़ने लगा संगीत से। उन्होंने हिंदुस्तानी म्यूजिक सीखना शुरू किया। उनके कई उस्ताद रहे, उस्ताद गुरबत अली, उस्ताद यूसुफ अली, उस्ताद बब्बन साहब आदि। नौशाद हारमोनियम बजाने लगे और खूब तारीफें पाने लगे।
तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं। कुछ कहते हुए भी डरता हूँ, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल में कसक सी होती है, मेरे दिल में कसक सी होती है, तेरी राह से जब मैं गुजरती हूँ। इस बात से ये न समझ लेना कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। तेरी बात में गीतों की सरगम, तेरी चाल में पायल की छम छम। तेरी बात में गीतों की सरगम, तेरी चाल में पायल की छम छम। कोई देख ले तुझको एक नजर, कोई देख ले तुझको एक नजर, मर जाए तेरी आंखों की कसम। मैं भी हूँ अजब एक दीवाना, मरता हूँ न आहें भरता हूँ, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। आकाशवाणी दिल्ली अपने एफएम रेनबो और एफएम गोल्ड चैनलों के हिंदी कार्यक्रमों के लिए 3 स्तरीय परीक्षा के माध्यम से समनुदेशति पैनल यानी आकस्मिक उद्घोषक पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। ये प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। सफल उम्मीदवारों को कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही नियमानुसार कार्य हेतु अनुबंध दिया जा सकता है। आवेदनकर्ता की आयु आवेदन के समय 20 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदनकर्ता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर चुके हों। आवेदनकर्ता को हिंदी भाषा का उत्तम ज्ञान तथा उर्दू और अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन के लिए आकाशवाणी दिल्ली के समन्वय अनुभाग, कमरा नंबर 81A, प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली पर दिनांक 21 अप्रैल 2025 से दिनांक 16 मई 2025 तक शनिवार, रविवार और राजपत्रित अवकाश को छोड़कर किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक
संपर्क कर सकते हैं। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। सौ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप, कलाकार बेमिसाल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज बातें हो रही हैं नौशाद साहब की, संगीतकार नौशाद साहब की। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नौशाद साहब किस तरह से एक मज़ार पर जाया करते थे और वहाँ पर वे कव्वालियाँ सुनते, और ऐसा करते करते उन्हें लगाव हो गया संगीत से, और फिर उन्होंने भी कई संगीतकारों से संगीत सीखना शुरू कर दिया। इसके बाद नौशाद साहब ने एक थिएटर क्लब ज्वाइन कर लिया और वहाँ एक जूनियर संगीतकार के तौर पर काम करने लगे। वे अक्सर साइलेंट फिल्म्स देखा करते थे और अकेले में बैठकर उनके सीन के हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करते थे। नौशाद को संगीत से इतना ज्यादा लगाव था कि उन्होंने एक नहीं बल्कि कई गुरुओं, कई उस्तादों से हर तरह का संगीत सीखा, और वे ऐसा तब तक करते रहे जब तक कि एक इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन के तौर पर उन्हें काम नहीं मिलने लगा। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। तू ही तो मेरा नील गगन है, प्यार से रोशन आँख उठाए। और घटा के रूप में तू है, कांधे पे मेरे सर को झुकाए, मुझ पे लटे बिखराए। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। मंजिल मेरे दिल की वही है, साया जहां दिलदार है तेरा। पर्वत पर्वत तेरी बाहें, गुलशन गुलशन प्यार है तेरा, महके है आंचल मेरा। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में।
भजन कल्याणपुर की आवाज, साथ में मुकेश की आवाज भी आपने सुनी। नौशाद साहब का ये कंपोज किया बहुत ही खूबसूरत गाना, फिल्म का नाम है साथी, ये आपने सुना। और हम बातें कर रहे हैं नौशाद साहब की आज, उनके बारे में कई ऐसी बातें जो शायद आप जानते हो, शायद आप ना जानते हो। दोस्तों, नौशाद साहब के कंपोज की धुनों में आपको पंजाब, राजस्थान, गुजरात और सौराष्ट्र की झलक भी मिलेगी। उन्हें लोक गीतों से खासा लगाव था। वे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कई राज्यों का लोक संगीत खुद सुना करते थे बैठकर आराम से, उन्हें बहुत शौक था। इसलिए नौशाद साहब की जो संगीत के लिए समझ है वो बहुत ज्यादा गजब थी। सिर्फ 16 साल की उम्र तक नौशाद साहब ने अपनी उम्र से ज्यादा तजुर्बा हासिल कर लिया था और वे फिल्मों में भी संगीत देना चाहते थे, लेकिन इतना आसान नहीं था। क्या मुश्किलें आई मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये बहुत ही प्यारा सा गाना। लता मंगेशकर की आवाज में गंगा जमुना फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गाना आपने सुना आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। इस गाने को कंपोज किया था नौशाद साहब ने। और दोस्तों, हम नौशाद साहब की जो यात्रा है, फिल्मी दुनिया तक पहुंचने वाली यात्रा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। नौशाद साहब ने संगीत बहुत सीखा, फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब फिल्मों के लिए धुनें बनाई जाए। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, सीखने सिखाने तक सब बढ़िया था, लेकिन करियर के मामले में संगीत को चुनना उनके परिवार को, खास तौर से उनके पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब नौशाद साहब ने ठान लिया था कि बस मुझे तो जाना है, मुंबई में काम करना है। तो एक रात वे छुप कर घर से निकल पड़े। मुंबई की ट्रेन में बैठे और दादर जाकर रहने लगे, क्योंकि मुंबई में सब कुछ पहुंच से बाहर सा था। कहते हैं कि दादर में नौशाद साहब फुटपाथ पर सोया करते थे, दिन में काम ढूंढने जाया करते थे।
इसी तरह संघर्ष करते करते उन्हें उस्ताद झंडे खान के असिस्टेंट के तौर पर काम करने का मौका मिला और उस टाइम उनकी जो तनख्वाह थी वो थी 40 रुपए महीना। सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात। तेरी दुनिया में कोई आया है, तेरे दीदार की हसरत भी कोई लाया है। तोड़ दे पर्दे का चलन आज की रात, मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात, दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, आज की रात। Akashvani Delhi invites applications for the creation of a fresh panel of radio presenter assignees for Western music programs. This process is not for any regular employment. The applicants will be required to undergo a 3-tier screening process, and successful aspirants may be invited for assignments on as and when required basis as per program requirements. The minimum age of candidates for application is 20 years and the maximum age is 40 years on the date of application for the audition. The applicant should be a graduate from a recognized educational institution on the date of application. The applicant must also have good command over the English language, be conversant with various genres of Western music, and have basic understanding of Hindi language. Interested applicants may contact Akashvani Delhi at the address room number 81A, Coordination Section, Akashvani Delhi, Broadcasting House, Parliament Street, New Delhi, from the 21st of April 2025 to the 16th of May 2025 on any working day, excluding Saturday, Sunday and gazetted holidays, from 11 a.m. to 4 p.m. for the details about the application process.
100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और दोस्तों, बातें हो रही हैं नौशाद साहब की। शायद आप जानते हो कि नौशाद साहब के ही सबसे ज्यादा गाने राग आधारित मिलेंगे। जी हाँ, ये ट्रेंड उन्होंने शुरू किया था कि गानों को जितना हो सके रागों पर आधारित रखा जाए। इससे उनको सुनने की जो ललक है वो ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत मधुर हो जाते हैं गाने। दोस्तों, एक संगीतकार के तौर पर फिल्मों में उन्हें जो पहला मौका मिला वो प्रेम नगर फिल्म से मिला। ये 1940 में आई थी। हालांकि कहते हैं कि अपने पिता के डर से वे शुरुआत में नाम बदलकर संगीत दिया करते थे। यहां तक कि जब उनकी शादी में उन्हीं की बनाई धुनें बज रही थी तो किसी को पता ही नहीं था कि ये जो गाने हैं ये कंपोज किए गए हैं नौशाद के। लेकिन 60 के दशक तक आते आते नौशाद भारत के सबसे कामयाब संगीतकारों में शुमार हो गए और उन्होंने खूब नाम कमाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि नौशाद ने अपने जीवन में 65 फिल्मों का संगीत तैयार किया था, जो म्यूजिकली हिट रही उनमें से ज्यादातर फिल्में, और 26 सिल्वर जुबली, 8 गोल्डन जुबली और 4 डायमंड जुबली रही। जाने क्या हो जाए जब दिल से दिल टकराए, सच है पहले पहले लगता है डर। पहले दिल घबराए फिर ऐसा जादू छाए, दिल को रह ना जाए दिल की खबर। जाने क्या हो जाए जब दिल से दिल टकराए, सच है पहले पहले लगता है डर। जाने क्या हो जाए। छल के बदन से कलियां गुलाब की, कोई मिसाल क्या तेरे शबाब की। पाएगा क्या तू हर भेद खोल के, आँखों से नाप के नजरों में तोल के। जाने क्या हो जाए जब दिल से दिल टकराए, सच है पहले पहले लगता है डर। जाने क्या हो जाए। नजरें मिला चाहे तो झूम ले, जुल्फों को भूल जा खुशबू को चूम ले। महके जवानी बाहों के हार में, रह जाए होश क्यों चढ़ती बहार में। नजरें मिला के चाहे तो झूम ले, जुल्फों को भूल जा खुशबू को चूम ले। महके जवानी बाहों के हार में, रह जाए होश क्यों चढ़ती बहार में। पहले दिल घबराए फिर ऐसा जादू छाए, दिल को रह ना जाए दिल की खबर। जाने क्या हो जाए जब दिल से दिल टकराए, सच है पहले पहले लगता है डर। जाने क्या हो जाए। आईना फिल्म का गीत है ये, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब की आवाज, संगीत नौशाद साहब का। दोस्तों, नौशाद साहब 84 साल की उम्र तक संगीत कंपोज करते रहे। शारदा, गीत, रतन, सन्यासी, अनमोल घड़ी, मदर इंडिया, कोहिनूर और पाकीज़ा जैसी फिल्मों के संगीत के लिए उन्हें याद किया जाता है। नौशाद साहब का नाम, वैसे तो पूरा जो नाम है वो नौशाद अली था, लेकिन संगीत प्रेमी
अपने पसंदीदा संगीतकार को नौशाद साहब कहकर पुकारते हैं आज भी। नौशाद साहब को 1981 में दादा साहेब फाल्के और 1992 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। अपने जीवन काल में वे कई सम्मानित पदों के लिए भी चुने गए थे। दोस्तों, आज यानी 5 मई उनकी पुण्यतिथि पर हमने उन्हें याद किया। ये रात जैसे दुल्हन बन गई चरागों से, करूंगा उजाला मैं दिल के दागों से। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। तेरी महफिल तेरे जलवे हो मुबारक तुझको, तेरी उल्फत से नहीं आज भी इनकार मुझे। तेरा मैं खाना सलामत रहे है जान वफा मुस्कुरा। और दोस्तों, ये था आज का प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फिलहाल वक्त हो चला है मेरे जाने का, और आप बने रहें आकाशवाणी FM गोल्ड के साथ, क्योंकि अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू में खबरें।